अस्सलाम वालेकुम। महमूद गज़नवी का दौर था और उसके दौर में एक शख्स की अचानक तबीयत ख़राब होगी तो वो अपने तबीब के पास जाता है। जो वो तबीब के पास जाता है तो तबीब उसको कहता है कि मेरे पास जो आपकी दवा तैयार करने के लिए तमाम अज्जा रिक्वायर हैं वो मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ कम है, वो शहद है। तो वो उसको एक छोटी सी डिबिया देता है कि जाओ आप मुझे कहीं से शहद ला दो तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। तो वो शख्स डिबिया लेके रवाना हो जाता है और काफ़ी घरों में पूछता है, लेकिन उसको कहीं से भी शहद नहीं मिलता। तो आखिरकार वो बादशाह जो महमूद के दरबार पे हाज़िर हो जाता है और जब उस वहाँ पे दरबार पे दस्तक देता है तो अयास से उसका पाला पड़ता है। तो महमूद जो अयास के किस्से अक्सर हम सुनते हैं, अल्लामा इकबाल ने भी अपनी शायरी में इन दोनों का बहुत हवाला दिया है। तो वो अयास को कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, एक डिबिया है और उसमें मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए जो मेरी सेहत के लिए ज़रूरी है। तो वो शख्स क्या करता है कि उसको डिबिया दे देता है, लेकिन अयास कहता है कि मैं पहले बादशाह से पूछा हूँ फिर मैं आपको दे देता हूँ। तो वो महमूद गज़नवी के पास चला जाता है और उसको जाके बताता है कि फ़लाँ शख्स है और उसको जो है ये इतने शहद की ज़रूरत है तो क्या मैं दे दूँ। तो बादशाह ने कहा उसको डिबिया में नहीं, आप 2-3 जो गैलन आजकल हम बोलते हैं केने जो हैं वो आप उसे दे दो। तो वो बड़ा हैरान होता है कि उसको तो एक थोड़ा सा चाहिए लेकिन हम उसको 2-3 केने दे रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि वो एक मज़दूर आदमी है, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है और मैं बादशाह हूँ, मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक उसको अता किया है। तो यही मिसाल एक इंसान की है। मौलाना रूमी लिखते हैं कि इंसान को भी अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगना चाहिए और वो फिर वो अपनी बादशाही के मुताबिक अता करता है, लेकिन शर्त यह है मांगा सही गया हो। तो इसलिए जो अल्लाह से मांगने का वाह ज़रिया वो दुआ है। हम अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करते हैं लेकिन हमें उसमें खुद इत्मादी नहीं होती कि क्या वाकई कबूल हो रही हैं। यानी कि आप इस तरह मांगते हैं जैसे हम मायूस हैं, मायूसी से मांगी की दुआ कभी कबूल नहीं होती है। आप अपने रब से इस तरह मांगे जैसे आप बिल्कुल मुतमिन हैं। जब कोई इंसान बिल्कुल अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करता है, ना उसको खोने का गम हो ना किसी चीज़ को पाने का गम हो, तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को बिल्कुल ऐसे ही जो भी वो अल्फाज बोलता है वो दुआ बन जाते हैं कि उसको अपने रब पे इतना यकीन होता है कि वो जो करेगा वो उसके लिए बेहतर होगा। तो इसलिए जब भी आप अल्लाह ताला से मांगें तो इस बात के मुकम्मल यकीन के साथ मांगें कि वो आपको कभी खाली नहीं लौटाएगा। इसलिए जब भी आप दुआ मांगें तो उस पर एतमाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो दुआ नहीं मांगते, तो उनको पूछा कि आप दुआ क्यों नहीं मांगते, तो वो कहते हैं कि सिर्फ हम इबादत करते हैं, दुआ इसलिए नहीं मांगते कि अल्लाह ताला जो है वो खुद ब खुद ही हमें अता कर देंगे। ये भी बात गलत है क्योंकि अक्सर हदीस में भी हमें मिलता है कि दुआ लाजमी मांगे। तो इसके लिए अलावा जब आप दुआ मांग लेते हैं तो सब्र भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला आपको उसके नेमल बदल में क्या अदा करते हैं, या जो दुआ है उसका आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं या फिर उसको आखिरत में आपको बेहतरीन सिला देंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने ये भी एक जगह पे देखा है कि जो लोग दुनिया में जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती उनकी आखिरत में इतना ज़्यादा अजर होगा कि वो ख्वाहिश करेंगे कि काश हमारी दुआएं दुनिया में कबूल ना हुई होती। इसलिए कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, आप अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे, अल्लाह ताला अपनी बादशाही के मुताबिक आपको अता करेंगे। शर्त यह है कि आपने मांगा सही हो। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखें।